बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक प्राचीन पत्थरों से बना कुआं था। उस कुएं को सब भूतिया कुआं कहते थे। न तो कोई जानवर वहां जाता था, न ही कोई वहां झांकने की हिम्मत करता था। कहते थे, जो उस कुएं में झांकता है वह वापस वैसा नहीं लौटता। कुछ कहते थे कि वहां खजाना है, कुछ कहते थे भूत। लेकिन कोई नहीं जानता था सच्चाई क्या है। भोलू भालू एक दिन शिकार करते करते उस कुएं के पास पहुंचा। वहां उसे कुछ चमचमाता दिखाई दिया। सोना है क्या? भोलू की आंखों में चमक आ गई। उसने डरते डरते पत्थर उठाकर झांका। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसे हल्की सी आवाज आई, जो अंदर आएगा उसे मिलेगा खजाना। भोलू डरकर भाग गया, लेकिन दिमाग में खजाने की बात अटक गई। भोलू ने अपने दो पुराने जानकार चिंकी और मिनकी चूहों से बात की। अगर हम तीनों मिलकर कुएं में उतरें तो खजाना पा सकते हैं, भोलू बोला। मिनकी बोला, हमें और किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो हिस्सा बांटना पड़ेगा। चिंकी ने कहा, एक कछुआ जानता है रस्सी बांधने का काम, उसे बुलाते हैं। पर खजाने में उसका हिस्सा नहीं होगा। इस तरह उन्होंने टिम्मी कछुए को बुलाया, लेकिन उसे सच नहीं बताया। टिम्मी, तुम्हें तो रस्सी बांधनी आती है ना? कुएं में हमारा सामान गिर गया है, निकालने में मदद कर दो। टिम्मी सीधा सादा था, मान गया। चूहे एक रस्सी से नीचे उतरे। भोलू भारी था, उसे बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा गया। कुएं के अंदर अंधेरा था, लेकिन वहां एक कोने में चमकती हुई सोने की ईंटें थीं। भोलू बोला, ये तो सच में खजाना है। जैसे ही उसने पहली ईंट उठाई, पूरा कुआं गूंज उठा। लालचियों का नाश होगा। अचानक अंधेरा गहराया और कुएं की दीवारों से काले धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगीं। चूहे डरकर चीखने लगे। भोलू भी कांपने लगा। कुएं की गहराई से आवाज आई, सिर्फ एक ही बाहर जाएगा। भोलू घबराया और चिल्लाया, हमें ऊपर खींचो। टिम्मी ने ऊपर से पूछा, सब ठीक है? मिनकी बोला, पहले मुझे निकालो, मैं बहुत डर रहा हूं। टिम्मी ने रस्सी फेंकी, लेकिन जैसे ही मिनकी ऊपर पहुंचा, चिंकी ने नीचे से रस्सी खींचकर उसे वापस गिरा दिया। एक ही बाहर जाएगा, याद है न? चिंकी बोला। अब तीनों में लड़ाई शुरू हो गई। खजाने की जगह अब जान बचाने की जद्दोजहद हो रही थी। टिम्मी अब समझ चुका था कि मामला कुछ गड़बड़ है। उसने रस्सी खींची और देखा कि कोई ऊपर नहीं आ रहा। फिर उसने जमीन पर ध्यान से देखा, वहां भालू के पंजे के निशान थे, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसे सब समझ आ गया, मुझसे झूठ बोलकर ये लालच में उतर गए हैं। टिम्मी ने फौरन मदद के लिए जंगल के बुजुर्ग जानवरों को बुलाया, लोमड़ी, हाथी, उल्लू। बुजुर्ग उल्लू ने बताया, ये कुआं एक जादुई जाल है। जो लालच करता है वही फंसता है, पर जो सच बोलता है उसे ये कुआं छोड़ देता है। सभी जानवर कुएं के पास पहुंचे। अंदर भोलू, चिंकी और मिनकी अब डर के मारे कांप रहे थे। हवा में डरावनी आकृतियां अब उनके चारों तरफ घूम रही थीं। उल्लू ने कहा, एक एक कर सच बोलो, क्या तुमने टिम्मी को धोखा दिया? चिंकी चूहा चिल्लाया, हाँ, मैंने किया। मुझे बचा लो। मिनकी भी रो पड़ा, मुझे खजाने का लालच था, मैंने झूठ बोला। भोलू बोला, मैंने सबसे पहले लालच किया, मुझे माफ करो। कुएं की आवाज फिर गूंजी, सच बोलने वालों को एक मौका मिलेगा। तीनों को रस्सी से बाहर निकाला गया, लेकिन कुएं ने उनका अधिकार छीन लिया।
भोलू अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। चिंकी और मिनकी की चालाकी अब काम नहीं आती थी। जंगल में किसी को उन पर भरोसा नहीं रहा। टिम्मी ही एकमात्र था जिसे सबने सराहा। उसकी समझदारी और सच्चाई ने जंगल को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अब जंगल के बीच बोर्ड लगाया गया, भूतिया कुआं अब बंद है। लालच में जो गया उसका अंत तय है। और नीचे लिखा था, सच्चाई ही असली ताकत है, बाकी सब बस भ्रम है। सीख मोरल ऑफ द स्टोरी। लालच हमेशा नुकसान करता है। सच्चाई कठिन हो सकती है, पर उसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है। धोखा देने वाला कभी जीतता नहीं, चाहे वो कितना भी चालाक क्यों न हो। डर हमेशा वहीं आता है जहां झूठ होता है। आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।